ओम शांति। टॉपिक के और गीत के दोनों साथ को समन्वय करें तो कोई मुश्किल है क्या हम बच्चों को? कल कौन आया था, किससे मिलने आया था? होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, याद है? होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड नहीं, कल्पा। उससे मिलने के लिए कौन आया था? स्वयं भगवान आया था। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड नहीं, कल्पा। ऐसे महान सभा को मिलने के लिए कल बाबा आया था। तो आकर के मिलकर चला गया या साथ भी है? साथ है पक्का? तो कोई समस्या? जिनके साथ भगवान है, जिनको होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड नहीं कहा, बोला कि वर्ल्ड में तो बहुत लोग हैं। कल्पा, हर कल्प रिचेस्ट होंगे। ऐसे महान आत्माओं को कोई मुश्किल होगी क्या? तो एक गीत निकाल दिया जाए। ये गीत बाहर वालों के लिए है, हम बच्चों के लिए नहीं है। हम तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनकी पालना स्वयं बाबा कर रहा है, भगवान कर रहा है। उन आत्माओं को कोई कष्ट हो सकती है? दुनिया कष्ट में होती है तो भगवान को सिमरण करती है, याद करती है, उसके कष्ट निवारण हो जाते हैं, उसके दुख दर्द मिट जाते हैं। ऐसा ही है ना दुनिया की बात? भक्ति मार्ग में ऐसा ही है ना? और जिनको भगवान अपने गोदी में बैठाया है, गोदी में पालना दे रहा है, अपने नैनों में छुपा करके रखा है, उनको कोई कष्ट हो सकती है क्या? उनके पास कोई मुसीबत आ सकती है क्या? उनके पास कोई समस्या आ सकती है क्या? कभी नहीं। उनके डिक्शनरी में नहीं है समस्या। क्यों? कि समस्याओं को समाधान देने वाला हमारा बाप है। कुबेर का बच्चा कभी भिखारी होगा क्या? तो समस्याओं के मिटाने वाला, समस्याओं को हल करने वाला, जिसके नाम से समस्या खत्म हो जाती है, उनके हम बच्चे हैं। तो हमारे पास कोई समस्या हो सकती है? नहीं। तो हम इसी नशे में, इसी खुशी में, इसी उमंग में रहें। हम हैं किसके? समस्या है कहाँ? समस्या केवल मन की है, अपने थिंकिंग की है, अपने विचारों की है, अपने अनुमान की समस्या है। बाकी भगवान के बच्चों के पास कोई समस्या नहीं। इवन जो भगवान के सच्चे भगत हैं, उनके पास समस्या नहीं आई तो भगवान के पालना में पलने वाले, जिनको रोज भगवान गुड मॉर्निंग करता है, गुड नाइट करता है, उनके अंग संग ही रहता है, उनके पास समस्या आ सकती है क्या? सोचो। बड़े शांत हो गए क्यों? उनके पास कोई समस्या आ सकती है? कभी भी नहीं। स्वप्न में भी उनके पास कोई समस्या नहीं आ सकती है। क्योंकि हम हैं किसके? कौन हमारा साथी है? किसकी पालना ले रहे हैं? सोचो। केवल हमारी मन की समस्या है, हमारी अनुमान की समस्या है। हम अनुमान लगाते हैं कोई भी बात को और उसको समस्या क्रिएट कर लेते हैं। छोटी सी बात होगी, सोच सोच करके उसको बड़ा बना देंगे
और सब बाद में घंटों के बाद रियलाइज करेंगे तो बात ही नहीं है जिसको हम सोच रहे हैं घंटों तक। कारण बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान। हम होलीएस्ट बच्चे हैं, हाईएस्ट बच्चे हैं, रिचेस्ट बच्चे हैं। अगर अपने स्वमान में रहें, भगवान ने कहा है ना, कोई मनुष्य ने नहीं कहा है, तो जब हैं तो भगवान कहा है। भगवान तो झूठ नहीं बोल सकता है। बाबा झूठ बोलेगा क्या? अगर वो कहा, कल कहा कि हमारे होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट बच्चे हैं, उनसे मिलने आया हूं, तो उन बच्चों को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई बात हो सकती है। तो इसलिए केवल हम सोल कॉन्शियस में रहें, बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, तो जाकर के ये सारी समस्याएं होती है। तो बाबा ने एक ही महामंत्र बताया, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, विदेही हो। देह में रहते विदेही बनना है, देह में रहते देह से उपराम रहना है। बाबा यही कहा ना। ये छोटी सी बात हम बच्चे अभी तक उसको धारण नहीं कर पाते हैं। कंप्लेन करते हैं कि नहीं, मेरा आंखें धोखा देती है, बुद्धि चलती है, मन विचलित होता है, संकल्प चलते हैं, नेगेटिव बातें आती हैं। अगर हम अपने को आत्मा समझें कि मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा के संतान हूँ, तो कोई नेगेटिव संकल्प आएगा क्या? सोचो। धूम सवार हो जानी चाहिए। बाबा ने कल कहा, धूम सवार हो जानी चाहिए, नशा हो जानी चाहिए। हिज होलीनेस, हिज हाईनेस, हिज रिचेस्ट। बाबा ने कहा है, मैं था, अभी बन रहा हूं, कल फिर मैं ये होंगे। इतना नशा भगवान कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है। तो हम लोगों को कितनी खुशी होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। इतना खुशी, उमंग, उत्साह है क्या? पूछें। आज दुनिया में कोई महात्मा, कोई गुरु, गोसाई, कोई सन्यासी, कोई एक मंत्र दे देता है तो नाचते हैं भगत, उनके शिष्य, कि गुरु जी ने आज मेरे को सुबह सुबह मंत्र दे दिया है, मेरे सिर पर हाथ रख दिया है, मेरा धन्य धन्य भाग हो गया। यहाँ भगवान रोज सुबह उठ करके हमारे सिर पर हाथ रख करके मुझे गुड मॉर्निंग करता है, वरदानों से झोली भरता है। नशा नहीं चढ़ती है? समझ रहे हैं? हिंदी समझ रहे हैं आप लोग या हैं? सभी हिंदी समझ रहे हैं? तो हमको नशा नहीं चढ़ता है। देखिए, सृष्टि स्थापना के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए बाबा ने किसको चुना? साधारण बच्चों को चुना, साधारण बहनों को चुना, गांव की भोली भाली माताओं को चुना, जिनको हिंदी भी नहीं आती है। ऐसे लोगों को विश्व परिवर्तन करने के लिए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए, सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए वो चुना है। क्या उसको कोई साइंटिस्ट नहीं मिला पूरे भारत में, पूरे विश्व में? कोई और नहीं मिला? लेकिन नहीं, वो देखा कि ये कल पहले भल 84 जन्म लेते 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 ये चोला बदलते बदलते अभी साधारण वेशभूषा में हैं, साधारण जगह हैं, लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं? वो श्री नारायण की आत्माएं हैं, श्री लक्ष्मी की आत्माएं हैं, ये सतयुगी आत्माएं यहाँ बैठी हैं। तो इतना हम लोगों को कदम कदम पर नशा हो, उमंग हो,
भगवान ने वरदान दिया है, भगवान चुना है, भगवान आस लगा करके पढ़ा रहा है, तो हमको कोई समस्या हमारी डिक्शनरी में नहीं है। क्या समस्या आती है? हमारी मन की समस्या है। फलाने ने ऐसा बोल दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। हम वो कान खोल करके क्यों वो बातें सुन रहे हैं? बाबा कहता कि बच्चे सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने कहा कि तुम तो देवता हो, अभी ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण झगड़ा करते हैं क्या, लड़ाई करते हैं क्या? सोचो, ब्राह्मण तो कथा सुनाते हैं, ब्राह्मण तो ज्ञान देते हैं, ब्राह्मण तो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो ये संस्कार कहाँ से आई? क्यों कि बाबा ने, हमने 2 युग से, द्वापर से किसके राज में हैं? रावण की राज है। किसका राज है? रावण के राज में हम बैठे हैं। तो रावण का संस्कार हम घड़ी घड़ी अपना लेते हैं और कहते हैं बाबा क्या करें, गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा हमारी प्रॉपर्टी है क्या? आदि में हम क्या थे? देवता थे। तो देवताएं गुस्सा करते थे क्या? देवताएं जोर से बोलते थे क्या? देवताएं झूठ बोलते थे क्या? देवताएं एक दूसरे पर शक करते थे क्या? तो हम क्यों करते हैं? हम तो देवता हैं और बहाना क्या बनाते हैं? तो पुरानी दुनिया है, हम पुराने शरीर में हैं, संस्कार हमारा हो गया है। अरे बाबा ने तो आ करके हमको स्मृति दिलाया कि नहीं, तुम तो देव कुल की आत्माएं हो, देवता हो। अभी हम शूद्र बने हैं, शूद्र से बाबा ब्राह्मण बना दिया। हाँ, हम ब्रह्मामुख वंशावली बच्चे बैठे हैं ना, तो कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए। तो कलयुगी दुनिया से नाता रहा क्या? कलयुगी दुनिया अच्छा लगता है क्योंकि 2 युग से हम इसमें रह रहे हैं, तो दोस्ती हो गई है। हम स्मृति रखें, नहीं, हम सतयुगी दुनिया की आत्माएं हैं, हम दैवी कुल की आत्माएं हैं, हम देवताएं हैं। तो वो स्मृति हमारे अंदर आए, उसी स्मृति में हम झूमते रहें। कोई भटका हुआ व्यक्ति अगर उसको रास्ता मिल जाता है तो कितना खुश होता है कि नहीं? कोई उलझा हुआ व्यक्ति, चलो रास्ता छोड़ो, कोई काम में उलझा हुआ है, कोई आकर के 1 सेकंड में उसको सही रास्ता बता दिया कि नहीं ऐसे करो तो ये काम जल्दी हो जाएगा, वो कितना खुश होगा या नहीं होगा? प्रैक्टिकल है कि नहीं? किसी को रास्ता, भूला हुआ व्यक्ति को रास्ता मिल जाता है, उसको खुशी होती है कि नहीं? तो बाबा ने हमको रास्ता बता दिया, भूले हुए थे, सही मार्ग दिखा दिया, फिर भी हम कहते हैं कि अभी भी हम भूले हुए हैं। भगवान रास्ता बता रहा है, कोई मनुष्य रास्ता नहीं बता रहा है। मनुष्य फिर भी धोखा दे सकता है, मनुष्य फिर भी मिसगाइड कर सकता है, भगवान मिसगाइड करेगा क्या? तो फिर हम लोगों को खुशी क्यों नहीं होती है? क्यों हम उलझने में अपने छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हैं? इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने गुड मॉर्निंग नहीं किया, इसने नमस्ते नहीं किया, इसने ओम शांति नहीं किया। क्यों हम इन बातों में पड़े हैं? आँख खुला, हमको बाबा गुड मॉर्निंग किया, हम बाबा को गुड मॉर्निंग किए, हमारा दिनचर्या शुरू हो गई। और 10 मिनट 15 मिनट के बाद बेटा अगर सामने आया, अगर गुड मॉर्निंग नहीं किया, बहू सामने आई, गुड मॉर्निंग नहीं किया, तो हमारी संकल्प चल रही है कि है हमारे को गुड मॉर्निंग। अरे भगवान अभी 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले गुड मॉर्निंग किया, वो याद नहीं है, वो नशा नहीं है, और बहू के गुड मॉर्निंग करने के इंतजार में है, बेटे के गुड मॉर्निंग करने के इंतजार में है, हस्बैंड गुड मॉर्निंग नहीं किया, वो उसके इंतजार में है। भगवान के गुड मॉर्निंग चला गया और उसमें संकल्प चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सोचो तो जरा। तो बाबा ने पिछले मुरली में क्या कहा? समाप्ति वर्ष है
तो इन छोटी छोटी बातों को, कोई बड़ी बात और है क्या आपके सामने? कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटी बातों को सोच सोच करके हम लोग बड़ी बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, इस छोटी सी बातों को चिंतन नहीं करो, उस नशे में रहो, उस खुमारी में रहो। एक बार किसी को साक्षात्कार हो जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है, उसको उमंग आ जाता है, उसको कुछ भी करिए उसको परवाह नहीं होता है, उसको कुछ भी करिए, उसको मार्ग से हटाने के लिए कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, वो अपने नशे में है, खुमारी में है। हमको भगवान मिल गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया। यहाँ रोज भगवान हमको रोज पढ़ाता है, रोज हमारे को समझाता है, रोज हमारे उंगली पकड़ करके चलाता है, उसका हमको कोई नशा ही नहीं है। तो हम कहें कि नहीं बाबा हमको रोज पढ़ाता नहीं है, रोज गुड मॉर्निंग नहीं करता है, हमारी बातों को सुनता नहीं है। गीत में था ना, समस्याओं को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये गीत को करेक्शन किया जाए? नहीं, हम अपने को करेक्शन करें कि नहीं हमको उमंग उत्साह नहीं है, हम अपने को आत्म स्थिति में नहीं रखते हैं, सोल कॉन्शियस में नहीं रहते हैं। घड़ी घड़ी पुरानी दुनिया है हम मानते हैं, लेकिन पुरानी दुनिया में बीमारी होता है तो ही दवाई खाते हैं ना, ठीक होने के बाद कोई दवाई खाता है क्या? नहीं। तो ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया में हमको सदा स्मृति रहना है, रखना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज बाबा को, शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा को पता लग गया, शिव बाबा ने बताया नहीं बच्चे तुम आत्मा हो, तो बाबा को धुन सवार हो गया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, फलाना आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है। डायरियाँ भर दी, डायरियाँ पूरी हो गई, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, धुन सवार हो गया। इससे क्या हुआ कि बाबा का शरीर का भान भूल गया। हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाएं, स्थिति को उठाएं, हम अपने को इतना योग करें, इतना मेडिटेशन करें कि हमारी जीवन प्रैक्टिकल लोगों को लगे। आज हम दादियों को देखते हैं, आज बड़ों को देखते हैं, उनका जीवन प्रैक्टिकल है। निर्वैर भाई सुनाते हैं, उनको मम्मा कोई काम के लिए बुलाती थी, कुछ काम देती थी तो बोलती थी निर्वैर जी ये काम करना है, तो वो बोलते थे जी मम्मा आप मेरे को जी क्यों कहते हो, निर्वैर कहो। बोली कि नहीं मम्मा, जो इतनी मातेश्वरी जग का सबसे बड़ी और श्री लक्ष्मी बनने वाली, डिक्लियर उनका पोस्ट, फिर भी कितना निर्माणता, कितना मधुरता, कितनी बातों में उनको रेस्पेक्ट, हर चीज से रेस्पेक्ट। आज दादी कभी भी किसी को जी कह करके पुकारती थी, बड़ी दादी। तो ये हमारे में भी होना चाहिए, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं ना। हम बाबा हमको क्या बना रहा है, देवता बना रहा है ना, हमको दैवी दुनिया में ले जा रहा है ना। तो जब देवता बनने वाले हैं तो दैवी संस्कार यहाँ होगा ना, या सतयुग में जाकर के संस्कार धारण करेंगे। सतयुग में ड्रेस चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार, हमारा बोल, व्यवहार, चलन, मिलना ऐसा हो लोगों को लगे ये तो बने बनाए देवता हैं, भले साधारण शरीर में हैं। कोई अगर खराब काम करता है तो क्या कहते हैं, ये पाप आत्मा है, पाप का कर्म करते हैं। एक पुण्य आत्मा है, पुण्य का काम करता है। कोई महात्मा है, कोई साधु संत है, तो उनको क्या कहते हैं, ये महात्मा है। तो कर्म से हमारी आत्मा को पहचान मिलती है। तो हमको ऐसा हमारा कर्म हो, लोग कहें ये तो देव आत्मा है, ये तो देवता है, भल इस शरीर में है। तो इसलिए हम अपनी स्थिति को ऊंचा उठाएं,
बाबा कहा, कई बार कहते हैं मुरलियों में, बच्चे स्थिति ऊंची होगी तो ये छोटी छोटी ये बातें तुम्हारे को छोटी छोटी लगेगी। जैसे इसमें कई भाई बहनें फ्लाइट में बैठे होंगे, जब फ्लाइट ऊपर जाती है तो कैसा लगता है? गांव, बड़ा शहर छोटा सा लगता है। क्यों? फ्लाइट में वो छोटा हो गया? नहीं, वो ऊंचाई पर चली गई तो नीचे की चीज छोटी लगती है। तो हमारी स्थिति अगर अच्छी होगी, हम योग युक्त रहेंगे, हम सदा तपस्या में लीन रहेंगे, बाबा के अंग संग रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम, समस्याएं जो बड़ी लग रही है, पहाड़ की तरह लग रही है, वो राई की तरह दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, और वो समस्या नहीं रहेगी, बल्कि वो फूल बन जाएगी। इस तरह से अपनी स्थिति को, अरे दूसरों को ब्लेसिंग देने वाला, दूसरों को भाग्य बनाने वाला, बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम मास्टर ब्रह्मा हो। ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर हैं, हम सृष्टि के रचयिता हैं, हम पूर्वज हैं। पूर्वजों का काम क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चे अपना भाग्य तुम तो लिखते हो, दूसरों को भी भाग्य लिखना है। हम तो अपना भाग्य लिखते हैं, बाबा ने कलम दे दिया है, जितना चाहिए उतना लिखो, जितना चाहिए उतना वरदान लो, लेकिन इतना हमको ये करना है कि पड़ोसियों का, दुनिया का, विश्व के आत्माओं का भाग्य लिखना है। हमारे हाथ में बाबा ने कलम दे दिया है, तो इतना बेहद में हम रहेंगे तब ना। कलम तो दिया है, अपना भाग्य तो लिख रहे हैं, लेकिन इसलिए निरंतर किसी को देखना नहीं है, कुछ नहीं, क्या देखना है, किसी से क्या लेना है। कोई कुछ कह दिया, चलो आप दूसरों को नहीं देखेंगे, दूसरों से कोई आस नहीं रखेंगे, वो कुछ कह दिया तो उसको डोंट केयर कर देना है, उसको ध्यान पर नहीं रखना है, बुद्धि में नहीं रखना है, अंदर नहीं उतारना है। अगर अंदर उतारेंगे तो क्या होगा? कोई भी गंदी चीज, कोई भी ऐसी वैसी चीज अगर अंदर लेंगे तो क्या होगा? उल्टी होगा, बीमारी पैदा होगी। तो कोई भी चीज अगर दिया, कोई नेगेटिव चीज दिया, कोई गुस्सा दिया, कोई मान लीजिए एक थप्पड़ लगा दिया, उसको मुस्कुरा करके उसको ब्लेसिंग देना है। बाबा क्या कहते हैं? गाली देने वालों को गले लगाओ। बाबा कहा ना, जो ये करते हैं उनको फूल दो। बाबा की महावाक्य है ना। किसके लिए? कब? सतयुग में चल करके लोगों को गले लगाएंगे, वहां गाली देने वाला कोई होगा नहीं। सतयुग में चल करके लोगों को फूल देंगे? नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल है, समय है। अगर कोई कुछ बोलता है, रिश्तेदार, बच्चे, कोई भी बोलता है, उनको मुस्कुरा करके योग युक्त, बल्कि हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो कि उसको बोलने की हिम्मत न हो। बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे आपकी स्थिति अच्छी होगी तो कैसा भी वृत्ति वाला व्यक्ति आएगा, भिखारी व्यक्ति आएगा, कोई भी आपके लिए खराब संकल्प लेकर के आएगा, आप उनको दृष्टि देंगे, उसकी वृत्ति चेंज हो जाएगी, उसको ये हो जाएगा। बाबा ने करके दिखाया ना। साकार बाबा को आप लोगों को जीवन कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा कि बाबा को मारने के लिए एक आया, सिंध की बात कर रहा हूँ, कि सिंधियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि ये बच्चे अब मानते नहीं है, सब वो करके थक गए। तो उन्होंने ये सोचा कि हम बाबा को ख़त्म करा दें तो न बाबा रहेगा न संस्था रहेगी। तो एक सरदार को बहुत शराब वगैरह पिला करके और उसको भेजा कि जा कर के बाबा, इनके बाबा को ख़त्म कर दो। वो आया तो उन दिनों में कोई भाई नहीं थे, तो दादियाँ सिक्योरिटी पर थी, पहरा पर थी। तो देख करके डर गई कि एक खूंखार व्यक्ति, ये तो आज ज़रूर कुछ करके जाएगा। तो वो बोला कि हम आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बैठिए, बाबा जी से मैं पूछ के आती हूँ, फिर आपको ले चलती हूँ। बाबा से गई दादियाँ पूछने के लिए।
बाबा ने कहा कि हाँ बच्ची, बाबा से मिलने अगर बच्चा आया है, कैसा भी है, आप क्यों डरते हो, आया है मिलने के लिए, बुलाओ। बाबा अपने स्टेज में, अपनी स्थिति में थे। अगर बाबा डर जाते कि आज वो अकेले, यहाँ कोई भाई नहीं है, अकेले वो मैं हूँ और मिलने के लिए आता है, मुझे कुछ कर दे, नहीं, भगवान जिसके साथी है, जिसके अंदर है। बाबा ने कहा कि मेरा बच्चा है, उसको मिलने के लिए आया है, उसको आने दो। दादियों ने उसको लेकर के आए। बाबा इस गद्दी पर बैठे थे। बाबा को देखते उसको साक्षात्कार हो गया गुरु नानक जी का। ये गुरु नानक जी बैठे हैं, ये बाबा नहीं है। तो उसके आंख से आंसू आने लगे। बाबा बहुत प्यार से बोले, बच्चे क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए आपको, बोलो, बाबा आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो बहुत देर के बाद उसने कहा, बाबा हम आपको मारने के लिए आए हैं, लोगों ने मुझे शराब पिला करके भेजा है, लेकिन आप तो गुरु नानक देव हैं, साक्षात्कार मुझे हुआ। तो बाबा ने उसको टोली खिलाया और कहा कि बच्चे किसी के कहने से ऐसा गलत काम नहीं करते हैं। और उसको प्यार से बाबा ने टोली खिला करके भेजा। तो कहने का भाव क्या है, परिस्थिति आई, समस्या आई, हमारी स्थिति है अच्छी है, वो परिस्थिति खत्म हो गई। तो उसी तरह आप प्रवृत्ति में रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संबंधियों के साथ रहते हैं, अपनी स्थिति इतना श्रेष्ठ रखें कि कोई भी संबंधी को बोलने की हिम्मत ना आए। आप साधारण बहन दिखाई न दो, आप माता दिखाई न दो, आप उनको देवी दिखाई दो कि ये घर में मेरी देवी है, ये घर में ये देवता हैं। इस तरह की स्थिति हमारी होनी चाहिए। और बाबा यही स्थिति हम बच्चों से चाहता है, क्योंकि अंत का समय है, समाप्ति वर्ष है। तो समाप्ति के बाद क्या होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी ना, नई दुनिया आएगी ना। तो अगर नई दुनिया में जाना होगा तो हम इसी तरह से जाएंगे, इसी संस्कार से जाएंगे, इसी स्टेज में जाएंगे। स्टेज परिवर्तन होगा ना, हमारे अंदर संस्कार श्रेष्ठ संस्कार होगा ना। तो श्रेष्ठ संस्कार अंत में होगा, शरीर छोड़ने के टाइम होगा, परिवर्तन होने का टाइम होगा। बाबा उस समय कराएगा, लेकिन क्रेडिट बाबा के पास जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से आपका ये संस्कार होगा, तो अंत में जाकर के आपका ये संस्कार काम आएगा। तो हमको पुरुषार्थी जीवन, अंत में नहीं, ये नहीं सोचे कि अंत में चलो कोई काम नहीं होगा, दुनिया में हाहाकार होगी, कहीं आना जाना नहीं होगा, तो हम बैठ करके घर में तपस्या करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, सेंटर पर बैठ के तपस्या करेंगे। वो अंत में तपस्या नहीं होगी। कारण आज घर में एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो माहौल कैसा गमगीन हो जाता है, दुख का वातावरण हो जाता है। उसमें कोई चीज़ अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। एक व्यक्ति शरीर छोड़ा तो इतना घर का वातावरण चेंज हो गया। हजारों में लोग शरीर छोड़ेंगे तो कैसा वातावरण होगा, सोचिए जरा। तो इसलिए अभी टाइम है, हम बच्चों को बाबा ने थोड़ी सी घड़ियां रखा है, दादियों को इस शरीर में रखा है, नहीं तो उनको पुरुषार्थ करने की जरूरत है, इस शरीर में रहने की जरूरत है। वो तो संपन्न हो चुके हैं, हमारी पालना के लिए उनको इस शरीर में रखा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कितने दिन तक इनको कष्ट देते रहेंगे कि भाई ये शरीर में, पुराने शरीर में रहें? नहीं, हम लोगों को इतना तेजी से, इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है, इतना उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करना है कि दादी
हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो संपन्न बन करके आएंगे, फरिश्ता बन करके आएंगे, हम समस्या मुक्त बन करके आएंगे। इस तरह से दादी को आश्वासन दे करके, बाबा को आश्वासन दे करके, कमरे में जा करके बोल करके, बाबा जा रहा हूँ, फरिश्ता बन करके आने के लिए जा रहा हूँ, फरिश्ता बनेंगे। इस तरह से उमंग उत्साह से हम पुरुषार्थ करें तो जाकर के बाबा की आस हम बहुत कम समय में पूरा करेंगे। बाबा आस लगा करके बैठा है ना, कोई हमारा किसी से बैर नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। अगर कोई कह भी दिया तो 84 जन्मों का हिसाब किताब है, चुकतू हो गया, सोचना नहीं है ये कब तक बोलता रहेगा। अरे उसका काम है बोलना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं। आज हम राजस्थान में जाते हैं, ड्राई एरिया है, वहाँ फंक्शन करते हैं तो वहाँ गुलदस्ता क्या मिलता है, बबूल के जो ये होते हैं, टहनियाँ होती है, उसमें गेंदे का फूल या जो भी कुछ बना करके गुलदस्ता मिलता है। यही हम बेंगलोर में जाएं, वहाँ फूलों की नगरी है, कितना बड़ा गुलदस्ता मिलता है, कितनी वैरायटी फूल होती है। तो हम सोचे कि बेंगलोर में हमको इतना बड़ा वैरायटी गुलदस्ता मिला था, अभी राजस्थान में इतना मिलता है। अरे जहाँ जैसा जगह है वैसी चीज़ मिलेगी। तो हम इस कलयुगी दुनिया में बैठे हैं, हम सोचें कि मुझे सतयुगी जैसा बर्ताव किया जाए, होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन हम सतयुगी दुनिया में जाने वाले हैं। हम हर व्यक्ति से, हर लोगों से हमारा व्यवहार कैसा हो, सतयुग जैसा। उसको लगे, भले वो आपको उस समय वो गुस्से में है, अहंकार में है, तो आपको महिमा नहीं करे, लेकिन वो दिल से रियलाइज करे, नहीं ये तो महान आत्मा है। हमने इतना इंसल्ट किया लेकिन ये जबान से, मुख से कुछ बोला तक नहीं, हमारे तरफ दृष्टि भी नहीं दिया, ये अपने ही मस्ती में चले गए, बल्कि मुस्कुरा के गए। तो ये प्रैक्टिकल कब जीवन बनेगा? हमको अभी से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। छोटी छोटी दादी गुलजार क्लास कराती थी, तो दादी ने कहा कि सांप इधर से आया, इधर चला गया। जब सांप आता है, सर्प आता है तो मिट्टी में आता है तो लकीर हो जाता है, लकीर हो जाता है। तो सांप तो चला गया इधर से आकर के इधर, और हम लकीर को पीट रहे हैं। सांप मरेगा क्या? वो तो चला गया, हमारे हाथ में दर्द होगा। तो हम व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, फलाने ने वो कहा, कह करके चला गया। बल्कि हम अमृत बेले उठें, बाबा को गुड मॉर्निंग करें और योग करें, योग करके थोड़ा सा सैर करें खुले मैदान में। हम प्रकृति को, बाबा को, सारी विश्व की आत्माओं को हाथ उठा करके कह दें कि मेरे से जाने अनजाने कोई भूल हो गई है, हमने कोई कष्ट दिया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और जाने अनजाने अगर आप लोगों ने कोई कष्ट मुझे दिया है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। देखो हल्के हो गए। इस तरह से बातें करके हल्के हो जाना है और हल्के हो करके अपने घर चलना है, पुरुषार्थ में लगना है। हमारा कोई से कोई संबंध नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। कब तक हिसाब किताब चुकतू करेंगे? अभी मान लो जो हमारा शरीर छूट जाए, यहाँ संदली पर बैठे बैठे, क्या होगा? हिसाब किताब लेके जाएंगे? हिसाब किताब खत्म करके जाना है। कब खत्म करना है? अंत के समय नहीं, अभी समय है। थोड़ी सी कुछ रही है, इतना तपस्या करना है, इतना बाबा से लेना है, क्योंकि बाबा हमको सब कुछ थोड़े से दे रहा है नहीं, सारा खानी खोल करके बैठा है। सुबह अमृत वेले बाबा कहता है कि बच्चे आधा किलो तुम शांति ले जाओ, 1 किलो पवित्रता ले जाओ, ऐसा बोलता है? नहीं, खान खोल करके बैठा है, पूरे दरवाजा खोल के बैठा है। बच्चे जितना शांति चाहो उतना ले लो, जितना पवित्रता चाहो उतना ले लो, जितनी शक्ति चाहिए उतना ले लो। तो
हम बच्चे थोड़ी सी पवित्रता, थोड़ी सी शांति की महसूसता होती है और शरीरीपन की महसूसता होती है तो खुश हो जाते हैं, आज हमारा योग बहुत अच्छा लगा है। और दोपहर को कोई अपशब्द बोल दिया तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है, अरे वो शांति कहाँ गई जो सुबह भगवान से लिया था। इतना अपने अंदर शांति भरे, इतना अंदर अपने पवित्रता भरे, इतना शक्ति भरे, कोई कुछ भी कह दे उसका असर न पड़े। दूसरा, हम पूर्वज हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे ये सब पूर्वज बैठे हो तुम, सारे विश्व को शांति का, सुख का दान देना है। सारे विश्व की आत्माएं, भगत आत्माएं वो ढूंढ रही है, शांति के भिखारी हैं, तो उनको शांति का दान देना है। तो कितना शांति इकट्ठा करना है, सारे विश्व में शांति फैलाना है। तो सारे बाबा के खान के मालिक बन जाना है। नहीं, ये हमारा है, हम शांति के अवतार हैं, पवित्रता के अवतार हैं, शक्ति के अवतार हैं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सारे विश्व को सकाश दें, सारे विश्व को हम उठ करके बाबा से शक्तियाँ लेकर के, मांगना नहीं है बाबा मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो, नहीं, सकाश सारे विश्व को बाबा से ले रहे हैं, सारे विश्व में फैला रहे हैं शांति की, शक्ति की। प्रैक्टिकल बाबा ने भी करके दिया ना। बाबा, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, सारे रात रात जा करके, चलो बाबा को आपने नहीं देखा है, दादी को तो देख रहे हो, जानकी दादी को तो देख रहे हो, अभी मिल करके गई है। दादी को नींद नहीं आती है तो रात को बैठ करके सारे विश्व को सकाश देती है। दूसरे दिन 10 टेलीग्राम आ जाता है, दादी हम बहुत दुख तकलीफ में थे, आप आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे तकलीफ दूर हो गई। देखो, आज हमको नींद नहीं आता है तो क्या करते हैं, नींद की गोली लेते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, हमको नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है ना, तो सकाश दो। हो सकता है कि आपको आत्माएं खींच रही है, आपसे वो कुछ पुकार रही है आपको। तो इसलिए नहीं, हमारे जीवन दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। जैसे बाबा हम बच्चों के लिए बंधा हुआ है, हम पूर्वज हैं तो हम अपने भक्तों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए, सारे विश्व के लिए हैं। अब हमारा रहा क्या, इतना पुरुषार्थ करना है, इतना ये करना है। हम तपस्या करते हैं, वो तपस्या केवल हमारे लिए नहीं है, उस तपस्या से सारे विश्व में उसका वाइब्रेशन फैल रहा। आज देखो, ये कोई महात्मा होता है, वो घर बार छोड़ करके जंगल में चला जाता है, वो धून लगा देता है तपस्या की, झोपड़ी बना लेता है, गुफा में रहता है, तो उस धून से, तपस्या से उसका वातावरण, उस झोपड़ी का, उस गुफा का, उस कुटिया का वातावरण पावरफुल हो जाता है जंगल में। जबकि उसको शिव बाबा का परिचय नहीं है, शिव बाबा गुड मॉर्निंग करने उसको नहीं आता है। वो व्यक्ति अपने केवल धून से गुफा का वातावरण पावरफुल बना जाता है। हिंसक प्राणी आते हैं और हिंसा को भूल जाते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं। शेर चीते आकर के वहाँ बैठते हैं, देखा नहीं होगा, सुना तो होगा। जब वो व्यक्ति जिनको भगवान नहीं मिला वो परिवर्तन कर सकता है, तो भगवान के पालना लेने वाले ये बच्चे, हम बच्चे, क्या सृष्टि को परिवर्तन नहीं करेंगे? सोचो, हमको धून लगा देना है, कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन सेवा के लिए है, ये जीवन तपस्या के लिए है, ये जीवन अपने लिए नहीं है। देखो कितना ये हो जाता है, हम लोग अपने में, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संबंधी है, मेरा। हम बाबा से एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले अव्यक्त मुरली में आया था, बच्चे
कोई ऐसा बच्चा नहीं आता है कि वो कहे कि बाबा सारे विश्व की समस्याओं को मिटा दो। ऐसे बच्चे आते हैं, मेरे पति की समस्या मिटा दो, मेरे बच्चे की समस्या मिटा दो, मेरे बच्चे को ऐसा बुद्धि दो कि वो ज्ञान में चलना शुरू करे। अरे हम पूर्वज हैं तो मेरा कहाँ से आया, हमारा तो सारा विश्व हमारा है। अगर बाबा से मांगना है तो बाबा को ये कहें कि बाबा सारे विश्व की समस्या मिटा दो, सारे विश्व की आत्माओं को सद्बुद्धि दो, कल बाबा बाबा कहना शुरू कर दें। बेहद में रहना हमारा हद है क्या? हम पूर्वज हैं तो सदा बेहद में रहना है। कोई बात हो भी गई, कल पहले हुआ था, कोई नई बात है क्या? हम पहली बार यहाँ आकर बैठे हैं, हर क्लब में आकर के बैठे थे, सुन रहे थे, हम सुन रहे हैं। ड्रामा का ज्ञान केवल दूसरों के लिए है, हमारे अपने लिए है। हम अपने कब यूज करेंगे? बाबा ने ड्रामा का हमको ज्ञान दिया है तो हमको यूज करना है। अपने जो भी प्रैक्टिकल जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, भाई कल पहले हुआ था अभी हो गया तो क्या बड़ी बात है, तो उससे खुशी होगी। कल पहले इस परिस्थिति को हमने पार किया था, अभी आई है, हम हर कल्प में विजयी बने थे, अभी भी विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा हमारे साथ है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कोई प्रॉब्लम आई तो कोई उसको प्रॉब्लम कहेंगे? बल्कि हिसाब किताब चुकतू हुआ, हमको घर जाना है, 84 जन्मों का हिसाब किताब बना कर आए हैं, एक एक चुकतू हो रहा है। ये नहीं कंप्लेन करना है कि हम कब तक पेपर देते रहेंगे, कब तक हिसाब किताब चुकतू करेंगे। जब तक पेपर नहीं देंगे तब तक आगे बढ़ेंगे क्या? आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट, उसको एम है कि मुझे लाना है, गोल्ड मेडल लाना है, तो क्या करता है? घूमता रहता है, इधर उधर बातें करता है? नहीं, पढ़ाई में लगा रहता है, सारा दिन पढ़ाई करता है। कॉलेज से स्कूल से आकर के पढ़ाई में लग जाता है, खाना खाता है पढ़ाई में लग जाता है। वो एक जन्म के लिए इतना पढ़ता है गोल्ड मेडल लाने के लिए। गोल्ड मेडल ला भी जाए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिवर्सिटी में हो भी जाए, शरीर छोड़ेगा तो दूसरा जन्म उसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल मिलेगा क्या? नहीं। एक ही जन्म के लिए, एक जन्म के लिए वो इतना मेहनत करता है। हमको बाबा 21 जन्मों के लिए बना रहा है देवता, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में लगे हुए हैं। उसने ऐसा कह दिया, ऐसा पेपर आ गया, अरे आ गया तो क्या हो गया? हम तपस्वी आत्मा है, उसको ब्लेसिंग दे दें, वो तपस्या, वो समस्या खत्म हो जाए। आने वाला वो दुखी है, वो दुखी होकर के वो करेगा। बाबा को लोग गाली देते थे, साकार बाबा को। बच्चे बोलते थे बाबा वो फलाना गाली दिया, आपको ये नहीं लगा, दुख नहीं हुआ? अरे बच्चे, वो बाबा को पहचानता नहीं है इसलिए गाली दिया है। जिस दिन पहचानेगा उस दिन आंसू बहाएगा। जिस दिन उसको पता लग जाएगा कि ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा है, इनके तन में शिव बाबा आया है, ये अगर पता लग जाएगा तो ये करेगा। तो उसी तरह हम लोगों को कोई अगर कुछ कह भी दिया तो उसको पता नहीं है कि ये ब्रह्मा, मास्टर ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता हैं, ये पूर्वज हमारे हैं। पूर्वज को गाली नहीं दिया जाता है, पूर्वज को कष्ट नहीं दिया जाता है, पूर्वज को तो नमस्कार किया जाता है। जब उसको पता लगेगा दुख के आंसू बहाएगा। तो हमको तो पता है ना, तो हम अगर उसको कष्ट दिया तो उसको कष्ट को ये करेंगे क्या? ब्लेसिंग देंगे। इसीलिए बाबा कहा कि नहीं, गाली देने वालों को गले लगाओ। ये महावाक्य सतयुग में चल करके हम पूर्ण करेंगे। नहीं, ये महावाक्य हमको संगम के लिए बाबा ने दिया है। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी समस्या आ जाए, भगवान हमारे साथ है। बुलाना नहीं पड़े, बाबा साथ ही रहे, देखो समस्या खत्म हो जाएगी। हमको सोचना नहीं पड़े, समस्या दूर से ही समाप्त हो जाए। केवल हमको नमस्ते करने के लिए आए, क्योंकि हम हिसाब किताब बना करके आए हैं। कोई ऐसे नहीं आ रहा है कुछ लेने के लिए आ रहा है। तो हमने कभी लिया है, कुछ ये किया है तो ये करना है ना, तो रिटर्न करने के लिए कोई दिक्कत है क्या? कमी है क्या?
कोई हिसाब किताब हो गया, कोई बात हो गई, उसको हम शांति योग का दान दें, तो हम कहें अरे रोज कितने लोगों को हम योग का दान देते रहेंगे। अरे जीवन ही योग का दान देने के लिए है। बाबा ने निमित्त बनाया है कि बच्चे तुम सारे विश्व को योग का दान दो, तो हमको गिनती करना है क्या? नहीं, सारा दिन सारी समय बस धुन में रहें। हमारा जीवन धन्य हो गया बाबा को पा करके। सारी विश्व की आत्माओं को जीवन को धन्य धन्य बनाना हमारा काम है। अगर उनमें खुशी नहीं है तो हमारी तपस्या में अजुन कमी है। तो इसलिए हम लोगों को इतनी धुन में रहना है। अरे क्या प्राप्ति हो रही है, जरा सोचो तो सही। देवता बन रहे हैं। कभी सोचा था क्या हम कि हम देवता बनेंगे? कभी नहीं सोचा था। मंदिर में गया था, पूजा किया था, प्रसाद चढ़ाया था, मांगा क्या? हे भगवान मुझे दुकान दे दो, हे भगवान मुझे गाड़ी दे दो, फ्लैट दे दो, यही मांगा था। ये नहीं मांगा था कि हे भगवान मुझे श्री नारायण बना दो, श्री लक्ष्मी बना दो, हमको नई दुनिया में ले चलो, हमारे लिए सतयुगी दुनिया स्थापन करो। सतयुग को तो हम जानते ही नहीं थे। बाबा ने आकर के स्मृति दिलाया कि नहीं बच्चे, तुम देवता थे, तुम दैवी घराने की आत्मा हो। अभी 84 जन्म पार्ट प्ले करते 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 अभी आप नीचे गिरे हो। अब उठो, जागो, अपने आप को देखो और दौड़ो। बाबा ने हमारी आंखें खोल दिया, पट्टी उतार दिया। अब उतरने के बाद भी हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अंत का समय है, समाप्ति का समय है। हम लोगों को चिंता होनी चाहिए नहीं। कुछ भी इधर उधर की बातों में मुझे जाना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस शरीर से पुण्य का काम हो, इस शरीर से तपस्या का काम करें, इस शरीर से किसी को मदद करें। देवता तो मदद करते हैं ना, लेने वाले मदद नहीं होते हैं। देवताएं कोई मदद मांगते हैं। किसी को नहीं देखना है। मान लो आप 2-4 फ्रेंड हो, आपने इकट्ठे दुकान खोल दिया 10 साल पहले, उसका दुकान तो बहुत चलता है और आपका दुकान दाल रोटी तक ही है। उसका इतना चलता है कि 2-3 फ्लैट खरीद लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? अरे मेरा दोस्त मेरे साथ ही दुकान खोला, उसका तो बंगला बन गया, उसका तो गाड़ी आ गया और हमारा तो वही पुरानी गाड़ी है। ये नहीं देखो। अरे आपको बाबा क्या बना रहा है, आपको किस दुनिया में ले जा रहा है। आपका बंगला नहीं होगा, आपके लिए बाबा महल बना रहा है। वो महल नहीं दिखाई देता है, उसका बंगला दिखाई देता है, उसका फ्लैट दिखाई देता है। हम इतने खुशी में रहें, इतना उमंग में रहें कि अरे बाबा हमारे लिए महल बना रहा है। कितना महल बड़ा बनाएगा? बाबा कहता है कि माउंट आबू जितना तुम्हारा एक का महल होगा। तुम्हारे महल में क्या होंगे? हीरे जवाहरात होंगे। उसके महल में तो आर्टिफिशियल, उसके बंगलों में तो आर्टिफिशियल लाइट लगी होगी। तो अपनी हम उस नशे में रहें, उस खुशी में रहें। वो पूछे अरे कमाई हमारे को हो रही है, बंगला हम बना रहे हैं और खुशी तुम्हारे को हो रही है, क्या मिल रहा है? उसको बोलो कि अरे सुबह मैं भगवान से बातें करता हूँ, सारा दिन भगवान हमारे साथ रहता है। बोला कि अच्छा, कहाँ है भगवान तुम्हारा? ज्ञान दो। टाइम है ऐसा, अपने आप को ऐसा रखें, एक एक लोग, एक एक मिनट सफल होता रहे। ये है पुरुषार्थ, ये है अंतिम जन्म का, अंतिम समय का पुरुषार्थ। बस धुन में रहें, छोटी मोटी बातों में वेस्ट टाइम नहीं करना है। एकदम धुन में रहें। पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा? कुछ बाकी रहा क्या? कुछ नहीं। अब तो घर चलने की तैयारी करनी है। कल के बदले आज रात को इतनी तपस्या करें, हम फरिश्ता बने और अपने घर चलें। ओम शांति। थैंक यू।